महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी चाल बदलेगा। पिछले कुछ वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में आबादी नियंत्रण की मांग लगातार कर रहा है। दशहरा रैली पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की थी। अब संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले साहब ने आबादी पर नीति की मांग कर दी है। दरअसल संघ की इस दलील के पीछे हिंदुओं की आबादी घटने का तर्क दिया जाता है। होसबोले ने मंगलवार को प्रयागराज में एक कार्यक्रम में कहा कि धर्मांतरण और असंतुलन के कारण हिंदुओं की आबादी घटी है। आइए पहले आपको बताते हैं कि होसबोले साहब ने क्या क्या कहा। जनसंख्या नियंत्रण पर फिर आरएसएस की बात। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन पर आरएसएस ने चिंता जताई है कि जिस तरह से असंतुलन बढ़ रहा है, इम्बैलेंस बढ़ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक समान नीति बनाने की मांग की गई है। एक समान नीति होनी चाहिए, यानी सभी धर्मों के लिए, सभी मजहब के लिए, सभी लोगों के लिए। एक कारण बताया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से ये असंतुलन बढ़ा है। जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में असंतुलन बढ़ा है, वो उसका बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ है। धर्मांतरण से घट रही है हिंदुओं की आबादी। आरएसएस का मानना है कि बड़ी पैमाने पर, बड़ी तादाद में धर्मांतरण हो रहा है, उसकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कई देशों में विभाजन का कारण जनसंख्या असंतुलन है। उसका उदाहरण पहले भी आरएसएस चीफ ने दिया था। कोसोवो का जिक्र किया था, कोसोवो की जिक्र किया था, सूडान का जिक्र किया था। तो वो कई देशों में उन्होंने विभाजन का कारण बताया कि जनसंख्या असंतुलन की वजह से हुआ, आबादी असंतुलन से देश का विभाजन हुआ था। ये हमारे लिए भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो उसकी बड़ी वजह आबादी असंतुलन है, ऐसा आरएसएस मानता है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में अवैध घुसपैठ बढ़ी है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। आरएसएस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में होसबोले ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण भारत समेत कई देशों में बंटवारा भी हुआ है। तो क्या भारत को घुसपैठ से डरना चाहिए? आपको अब आंकड़ा दिखाते हैं कि क्या है स्थिति। क्या घुसपैठ से डरना जरूरी है? भारत में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से 32 लाख लोग आए। बांग्लादेशी जो है 32 लाख घुसपैठियों की बात बताई जा रही है। पाकिस्तान से 11 लाख, तो नेपाल से 5,40,000 लोग आए हैं। वहीं श्रीलंका से करीब 1.6 लाख, यानी करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग भारत आए हैं। ये हमारे घुसपैठियों की स्थिति है, जिसमें पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है। भारत में जितने मुस्लिम बसने आ रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। ये दूसरा पक्ष है। एक है कि घुसपैठी आ रहे हैं, लेकिन भारत से बाहर कितने लोग जाकर बसे हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। भारत से बाहर जा रहे लोग, भारत से 35 लाख लोग यूएई गए हैं। जितने लोग करीब करीब बांग्लादेश से आए उतने लोग गए। पाकिस्तान में 20 लाख लोग बस गए हैं भारत से जाकर। ये बड़ा फिगर है। यूएई का, अमेरिका में भी 20 लाख लोग भारतीय जाकर बसे हुए हैं। ये अमेरिका में बसने वाले भारतीयों की तादाद है। और देश से बाहर जाकर बसने वालों में मुस्लिम आबादी 27% है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परसेंटेज को यदि आप देखें, हिंदुओं के बाहर जाने वालों में 45% हिस्सेदारी है। 27% मुसलमानों की है, 45% हिंदुओं की है जो बाहर जाकर बस गए हिंदुस्तान से। अब जब भी बात बांग्लादेशी घुसपैठ की आती है, असम का नाम सबसे ऊपर आता है। इसलिए वहाँ पर एनआरसी यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी बनाया गया ताकि घुसपैठ पर लगाम लगे। लेकिन हाल ही में एनआरसी के ड्राफ्ट ने लाखों लोगों को जगह नहीं दी, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। ऐसे में हमको समझना जरूरी है एनआरसी के आंकड़े वो क्या कहते हैं। एनआरसी असम का, देश का अकेला राज्य है जहाँ पर एनआरसी लागू किया गया है, जिसे कहते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। साल 1951 में असम बनाया गया, वहाँ पर नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाया गया, जिसको लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं, तमाम झगड़ा चल रहा है। इसका मकसद बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना है, ताकि कौन कौन नेशनल
हैं और कौन से बांग्लादेशी या घुसपैठी हैं। 31 सितंबर 2017 को एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी किया गया था। बहुत समय से मांग हो रही थी, लेकिन 2017 में 31 सितंबर को ये ड्राफ्ट जारी किया गया। फिर 30 जुलाई 2018 को दूसरा ड्राफ्ट जारी किया गया एनआरसी का लेकर, पहला 17 में, फिर 18 में, और 31 अगस्त 2019 को तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी की गई। अब इस लिस्ट का जो आंकड़े हैं वो हम अगर समझ में आए, अंतिम सूची में 3 करोड़ 11 लाख लोगों को नाम शामिल किए गए हैं। यानी ये असम में रहने वाले भारतीय हैं जिनकी आबादी है 3 करोड़ 11 लाख। 19 लाख 6 हजार लोगों को एनआरसी रजिस्टर में जगह नहीं मिली। इसका मतलब है 19 लाख 6 हजार लोग वो हैं जिन्हें हम इंडियन सिटीजन नहीं मानते। और इसमें कहा गया कि एनआरसी रजिस्टर से बाहर होने वालों में ज़्यादातर बंगाली हिंदू हैं। ये भी एक बड़ी वजह हुई थी कि उसके बाद उस आंकड़े को ज़्यादा जाहिर नहीं किया गया और उस पर चर्चा हुई। सिर्फ सर कार्रवाई नहीं, बल्कि इससे पहले सरसंघ चालक यानी मोहन भागवत साहब भी जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेताओं से भी इस बारे में कई बार बात हुई है, लेकिन इस ओर कानून बनाने की कभी कोशिश नहीं हुई। वैसे मोदी सरकार से पहले भी ये चर्चाओं में रहा और संसद तक मसौदा पहुंचा भी। देखते हैं कि क्या इतिहास है। धर्मांतरण पर हंगामा तो हुआ, लेकिन कानून कितनी बार बनाने की कोशिश हुई। संसद में 3 बार धर्मांतरण कानून पास कराने की नाकाम कोशिश की गई। अब ये भी देख लेते हैं ये कब हुआ। संसद में 3 बार हुआ। 1954 में भारतीय धर्मांतरण विनियमन एवं पंजीकरण विधेयक पेश किया गया था, सबसे पहली बार 1954 में। इसके बाद 1960 में और 1979 में, ये 3 बार हुआ है। आखिरी बार यानी 1979 में ये कोशिश की गई धर्मांतरण पर कानून बनाने की, लेकिन तीनों प्रयासों के बाद भी कानून नहीं बन पाया। 2015 में जब मोदी सरकार आई, उसके बाद अमित शाह ने धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने पर जोर दिया था, लेकिन इस सरकार की तरफ से कभी कोई बिल इस पर पेश नहीं किया गया। अब आपको बताते हैं संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले साहब ने क्या कहा और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई। बांग्लादेश से, उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, ये इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास हुआ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए। निश्चित रूप से देश में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल 10 वर्ष पूरे होने जा रहे, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, यह चिंतनीय है। अभी भी कहीं न कहीं मिशनरियाँ, जिहादी मानसिकता के लोग या उन पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली मुसलमानों की पॉपुलेशन नेशनल लेवल पर अराउंड 14.7% है, जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटी की 80% है। तो दोनों की पॉपुलेशन में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, और हजारों साल गुजरने के बावजूद के बाद भी दोनों कम्युनिटीज की पॉपुलेशन बराबर नहीं हो सकती है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दशहरा की रैली में कहा था कि जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लानी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनसंख्या पर संघ की यानी आरएसएस की सरकार सुनेगी बात? क्या जनसंख्या पर आरएसएस का जो डर है वो सही है, या फिर क्या भारत को घुसपैठ से डरना जरूरी है, जो बांग्लादेशियों की घुसपैठ की बात करते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब, मुस्लिम स्कॉलर सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब, राजनीतिक विश्लेषक अंबर जैदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के असगर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
अंबर, आपसे शुरू करते हैं बात जनसंख्या की है, आबादी की बात हो रही है, महिलाओं से बात शुरू करना चाहिए। बहुत विवाद हो रहा है, फैक्ट्स जो हैं वो अलग तरीके से बार बार बात की जा रही है कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, घुसपैठ होनी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जनसंख्या की नीति जो है समग्र नीति होनी चाहिए, सबके लिए एक नीति होनी चाहिए, जरूरत है? विजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर है और कल ही उस पर सुनवाई भी हुई थी। लेकिन मैं इस पूरे विषय पर जिस तरह से बात रखना चाहती हूँ उस पर मुझे लगता है कि धर्म या जाति का कोई मसला नहीं है। ये प्योरली महिलाओं का और एक देश हित में एक ऐसा मसला है जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा है। अगर हम विश्व भर की आबादी की बात करें तो 1.4 अरब पूरे दुनिया की आबादी और 17 पूरे विश्व की आबादी का 17.5% भारत में रहते हैं। यानी कि अगर हम लगाएं तो हर एक दुनिया भर में से हर एक 6 व्यक्ति में से एक भारतीय व्यक्ति है, हिंदुस्तानी। तो बिल्कुल, तो हम अगर इस हिसाब से बात करते हैं और साथ ही साथ हम यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो 2023 तक चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन हमारी जो जब भी हम जनसंख्या से रिलेटेड बात करते हैं तो ये बात कही जाती है कि जो हमारे देश की आबादी है वो युवा है, हम सब जानते हैं, और युवा हमारे देश का एसेट साबित हो सकते हैं। वो इसके दो एस्पेक्ट हैं। वो एसेट किस वक्त और कैसे साबित हो सकते हैं? अगर हम उनको बेहतर स्किल ट्रेनिंग, बेहतर रोजगार के मौके, और अगर हमारी विकास की दर लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग आबादी में जुड़ रहे हैं। ऐसे में जो विकास की नीतियां हैं या जो स्कीम्स निकलती हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती रहती है तो वो कहीं ना कहीं असरदार साबित नहीं हो पाती है। जो विकास की दर है वो कांस्टेंट रह जाती है और उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। जी, मैं यहाँ पे अंत में एक बात जोड़ना चाहती हूँ जो महिलाओं से जुड़ी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और हमारी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में, खास तौर से हमारे देश का जो परिवेश है, जो महिलाओं पर एक मेल चाइल्ड पैदा करने का एक प्रेशर होता है, एक वो होता है। गांव में हम देखते हैं कि अक्सर महिलाओं को उनकी हेल्थ केयर भी नहीं मिल पाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और कितनी ही सारी महिलाओं की जान चली जाती है प्रसव के दौरान। तो ऐसी कई सारे मसले हैं जो महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। साथ ही उनको ये भी चूज करने की आज़ादी नहीं मिलती कि उनको कितने बच्चे पैदा करने हैं। उनके परिवार में जो एल्डरली विमेन होती हैं उनका भी प्रेशर होता है कि आपको अगर 4 लड़कियां हो गई तो एक मेल चाइल्ड और कर लो, और इस चक्कर में महिलाओं की हेल्थ को सफर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमें एक समग्र नीति और सभी के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को मजहब से जोड़ना नहीं चाहिए, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असगर खान साहब, अंबर कह रही है कि ये मसला धर्म का, मजहब का नहीं है, या औरतों से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी बात जनसंख्या समग्र नीति की बात होती है या जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो उसे मजहब के चश्मे से क्यों देखा जाता है? बिल्कुल सही बात कही हमारी बहन ने, अंबर ने, कि इसको मज़हब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, और बल्कि हमें तो ये चाहिए कि हम सारे मसलों को अपने मुल्क से जोड़ के देखें। अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो जी, मुल्क की तरक्की से जोड़ के देखें, उसके सुकून से, चैन से, रहने वालों की ज़िंदगी से, उनकी खुशियों से, उनके प्यार से, उनके रिश्तों से, इन सब चीज़ों से जोड़ के बहरहाल मुल्क की तरक्की होना चाहिए। इन चीज़ों से हर मामले को जोड़ के देखना चाहिए। और जब बहुत ज़िम्मेदार लोग, इसमें एक चीज़ और अहम है कि जब बहुत ज़िम्मेदार लोग, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। अगर भगवत साहब जैसे, मोहन भगवत साहब जैसे लोग कहते हैं कि ये जो भी इसका असर है वो कन्वर्जन की वजह से है। देखिए, अगर हम ये भी कहें कन्वर्जन की वजह से है तो ये तो हम अपने मज़हब की, किसी भी मज़हब की एक कमज़ोरी बता रहे हैं कि साहब हमारा मज़हब दूसरे मज़हब से थोड़ा कमज़ोर है। अरे भाई, कोई किसी मज़हब में तभी जाएगा। और मैं भाई साहब एक बात और बता दूं कि कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन इस दुनिया में किसी चीज़ का नाम ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकता, कोई ना होता है फोर्सफुल कन्वर्जन। हाँ, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से लोग एक मज़हब से दूसरे, कितने लोग हैं, रिजवी साहब, वसीम रिजवी साहब, त्यागी साहब हो गए, बहुत सारे लोग, अकबर हो गए, कोई कुछ हो गए। तो ये चीज़ें तो है, ज़रूर रही हैं, लेकिन इसको हमें इसके लिए मज़हब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल उसमें घुसपैठियों का है, बांग्लादेश से आ रहे हैं और असम से और दूसरी जगह से, अगर तो उसको देखिए, उसमें भी हम अपनी एक कमज़ोरी बता रहे हैं कि वो हमारे इंटेलिजेंस की कमज़ोरी है। कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, नहीं आना चाहिए। कारण है कि नहीं है, आ भी रहे हैं तो उसकी स्क्रीनिंग करना चाहिए। और उस पर हाँ, ये कारण हो सकता है
जी। लेकिन अगर है तो ये एक हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है, हम अपनी इंटेलिजेंस की कमजोरी की तरफ खुद इशारा कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता जी। ये। हमें बल्कि ये चाहिए कि हम उस पर पूरी कमान कसें। अगर ये कारण है तो 0% भी नहीं होना चाहिए जी। हमारे और, साथ और जो है उनकी भी स्क्रीनिंग करें। जी, हमारे साथ विश्व हिंदू अच्छा, परिषद दूसरी के चीज ये है, मैं सिर्फ एक बात कह के 10 सेकंड ले रहा हूँ, जी। सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूँ जी। कि हम अक्सर ये बात करते हैं मुसलमान और हिंदू। जी। हम अगर इस चीज को मुसलमान और हिंदू ना कहकर हिंदुस्तानी कहें तो फिर ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे जी। कि ठीक साहब है, किसी बिल्कुल का ठीक बात है। हिंदुओं की बढ़ रही है तादाद या मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, हम सबको ट्रीट करें हिंदुस्तानी के नाम से, ठीक हिंदू है। मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से ट्रीट नहीं करें। और ये बात मौलाना साहब ने सही कही कि जब 80% हिंदुओं की और 14.2% अगर मुसलमानों की, तो उसमें चाहे 100 साल से भी ज़्यादा अगर कुछ ऐसा होना भी है, वरना ऐसा होना नहीं है, वो भी बढ़ेंगे ये भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आगे चर्चा करते हैं इस पर। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी जुड़ गए। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही है जनसंख्या नीति को लेकर। मोहन भागवत साहब ने, फिर दत्तात्रेय होसबोले साहब ने आज इस बात को जोर दिया। सब लोग समझते हैं कि जनसंख्या की समग्र नीति हो, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान या किसी मजहब के तरीके से ना जोड़ा जाए, न चश्मे से देखा जाए, और ना जब भी बात हो तो उसे टारगेट किया जाए। आपको आपत्ति है इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक है विजय जी। हम तो शुरू से कह रहे हैं, देखिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ये भी कहा कि हम सबका डीएनए एक है जी। और हमने ये भी कहा कि जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए जी। जनसंख्या में जो बेतहाशा वृद्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के संपूर्ण अधिकांश देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और आप देखिए कि जब तक आपके पास जो पृथ्वी का जो हिस्सा है वो तो उतना ही है, बल्कि जो था उसमें से काफी बड़ा हिस्सा जो है ना 1947 में कट के कुछ पाकिस्तान में कुछ बांग्लादेश में चला गया। उससे पहले अफगानिस्तान अलग हो गया, उससे पहले और जाने कितनी कंट्री का हमारा भूभाग खत्म हो गया। लेकिन वहां से क्या हुआ, जैसे जैसे देश बटा वैसे वैसे वहां पर जो रहने वाले लोग थे वो वहां से पलायन को मजबूर हो गए। और यहाँ भी आप देखिए कि भारत के भी अनेक हिस्सों में और उससे पहले की स्थिति अगर देखते हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहां पर देश बटा। ये जो स्थिति और परिस्थिति जो निर्माण होती है ये जनसंख्या असंतुलन के कारण होती है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है विजय जी। एक तो ये कि जनसंख्या विस्फोट, और दूसरी बात उन्होंने कही कि जनसंख्या का असंतुलन, और तीसरी बात ये है कि जो मेरी बहन ने कही अभी पैनल में कि महिलाओं की स्थिति, कि महिलाओं को एक तरह से बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में जिस तरह से देखा जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से जो परिवार नियोजन की नीति इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लाई थी उस नीति का पालन किसने किया, कितना किया, हम सबको पता है जी। एक तरफ हम अगर समान जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो वो लोग चिल्ला देते हैं, बिलबिला जाते हैं कि हम 5 हमारे 25 का क्या होगा, हम तो 5 ही भी रखेंगे जी, हमारे तो बच्चे जितने बच्चे पैदा होंगे तो वो तो सब अल्लाह की देन होंगे। ठीक है बंसल साहब, मैं आपने जो बात कही उस पर 2-3 चीजें आपसे ही जानना चाहता हूँ। एक बात आपने कही कि कहते हैं कि डीएनए एक है, अगर डीएनए एक है तो फिर असंतुलन किस बात का है? पहली बात बिल्कुल ठीक है ना, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जनसंख्या विस्फोट आबादी के आंकड़ों के हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी फर्टिलिटी रेट, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार घटी है। वो हिंदुओं की भी घटी है, मुसलमानों की भी घटी है, और मुसलमानों की सबसे ज्यादा घटी है पिछले 1 डेकेड में। तो वो भी जो है फर्टिलिटी रेट से असंतुलन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, फिर तीसरी बात सुन लीजिए, फिर आप सारे सवालों का जवाब दीजिएगा। आपने घुसपैठियों का जिक्र किया, हमने ग्राफ दिखाया था असम का, जहां पर एनआरसी आपने बनाया। एनआरसी के बाद जिन लोगों को बाहर रखा उसमें से ज्यादातर लोग बंगाली हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। तो फिर ये घुसपैठ का भी मुद्दा, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, ये जो घुसपैठ का मामला है, जो चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की हो या बांग्लादेश मुसलमानों की थी, दो बातें तो सबको पता ही है जी। कि किस तरह से, देखिए आपने इस शो से पहले एक कुछ आंकड़े भी दिखाए थे मेरे को, जो जहाँ थोड़ा बहुत सुनने को मिला। उसमें ये भी था कि भाई इतने मुसलमान गए, इतने मुसलमान आए, इतने हिंदू गए, इतने हिंदू आए। लेकिन प्रश्न दोनों में बड़ा अंतर है जी। उसमें अंतर क्या है कि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं गए। बात यह है कि एक तो व्यक्ति उस राष्ट्र की प्रगति के लिए यहाँ भारत से गया, पढ़े लिख करके गया, और वहाँ के प्रगति में वो सहायक हुआ। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि हमारे भारत के अंदर आकर के घुसपैठ करके आए। ठीक है, कोई लीगल तरीके से नहीं आए, और आकर के भारत के संसाधनों पर ही सिर्फ नहीं बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था और कानून पर भी बोझ बन गए। और आप देखिए किस तरह से लीगल थ्रेट हमारे देश के अंदर हुआ। ये चीज बड़ी गजब की है। अब आपकी बात आई है डीएनए की।
मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा ही है कि हमारा सबका डीएनए एक है। लेकिन आप देखिए, डीएनए तो रावण और राम का भी एक ही था, डीएनए तो कंस और कृष्ण का भी एक ही था। लेकिन आखिरकार कंस का वध क्यों करना पड़ा, और आखिरकार राम को क्यों मारना पड़ा? इसके पीछे कारण ये है कि मानसिकता का प्रश्न है। हमारा दुराव किसी समुदाय विशेष से नहीं है। हम किसी कम्युनिटी विशेष को कोई टारगेट करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर उस मानसिकता का है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हसन चर्चा करते हैं सर। हमारे पास एक और गेस्ट है, हसन मजीदी साहब हैं। तो हसन मजीदी साहब, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? जो बंसल साहब ने कहा, जो असगर खान साहब ने कहा, जो अंबर जी ने कहा। देखिए, जहां तक प्रश्न ये है कि ये 3 बातें सामने आई है कि जनसंख्या, घुसपैठ और महिलाओं से संबंधित बातें। तो जैसा कि अंबर जी ने इस डिबेट को प्रारंभ किया और महिलाओं के संबंध में उन्होंने बातें की, तो निश्चित रूप से देश की जो आधी आबादी है तो वो काफी पिछड़ी हुई है, और उसके साथ अभी भी आजादी के 75 सालों के बाद भी कहीं ना कहीं बल्कि निश्चित रूप से बहुत अत्याचार हो रहा है। तो महिलाओं की दशा में और दिशा में इसके संबंध में कार्य करना चाहिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, तो इसको किसी धर्म के चश्मे से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। जब सवाल देश की प्रगति का हो, जब सवाल देश के विकास का हो, तो इसमें सभी लोगों को मिलकर के आगे आना चाहिए और उसके बारे में एक उपाय, एक हल तलाश करना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम हैं, हमारा देश है तो हम हैं। जब देश नहीं है तो फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। और रही बात घुसपैठ की और कन्वर्जन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्वर्जन हो रहा है, बल्कि कन्वर्जन का तो मामला ये है कि एक खास विचारधारा के लोग अपनी विचारधारा का कन्वर्जन उसी धर्म के अंदर कर रहे हैं। जो धर्म में सहिष्णु माने जाते हैं, जो धर्म में सेकुलर माने जाते हैं, उनके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा को प्रायोजित किया जा रहा है। उनको दूसरे मतलब पंथ के एक उपपंथ में कन्वर्जन उनका किया जा रहा है। तो ये इसको दूसरे परिदृश्य में देखना चाहिए। जब हम देश की तरक्की और खुशहाली के लिए और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डिबेट में सामने नहीं आ पाती हैं। हवाई तरीके से जो चीजें हैं वो ग्राउंड जीरो पर जा करके ही उसका अध्ययन किया जाए तो वही चीजें सामने आएंगी और उस पर लगाम लगनी चाहिए। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे विद्वत पैनल जो है हमारे साथ है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर कि क्या समग्र नीति होनी चाहिए। आरएसएस चीफ ने जिस तरह से कहा, फिर सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले साहब ने कहा, तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विद्वत पैनल है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब हमारे साथ हैं। सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी साहब हैं। सोशल एक्टिविस्ट और मुस्लिम स्कॉलर हसन मजीदी साहब है। आपका एक बार फिर स्वागत है। बंसल साहब, 2-3 बातों का आपने जिक्र किया, असगर खान साहब ने भी जिक्र किया। उसमें एक बात है धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण बड़ा मुद्दा रहा है विश्व हिंदू परिषद का, संघ का, सबका। लेकिन मैं देख रहा था रिकॉर्ड की देश में 3 बार धर्मांतरण का कानून बनाने की कोशिश हुई केंद्र में, तीनों बार फेल हो गई। लेकिन वो तीनों बार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बारे में कोई कानून बनाने की कोशिश नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर सरकार ने पिछले दिनों लोकसभा में कहा कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो ये दोनों मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या होना चाहिए? क्या आप मांग करेंगे कि सरकार ये दोनों कानून लाए? निश्चित रूप से विजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और देखिए, सरकार अपने तरीके से चलती है, समाज अपने तरीके से चलता है।
लेकिन ये समाज ही है जो सरकारों को दिशा निर्देशन देता है, और समाज ही है, समाज के अंदर जो समस्या आती है तब सरकारों को भी ध्यान देना पड़ता है। जी। हमने देखा कि देखिए कि ये चाहे केंद्र ने कानून नहीं बनाया हो, लेकिन पिछले 7-8 सालों में लगभग 11 राज्यों में एक बड़ा कठोर कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया है जी। इसमें उत्तर प्रदेश ने पहल की, और उसके बाद में फिर उससे पहले उत्तराखंड में बना, फिर हिमाचल प्रदेश में बना, हरियाणा ने बनाया, तमिलनाडु ने बनाया, सॉरी अपने कर्नाटक ने बनाया, फिर मध्य प्रदेश ने बनाया। एक कठोर कानून है, उस कानून के तहत सिर्फ कानून ही नहीं बना बल्कि उसकी सजा भी हुई उस कानून के तहत। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, हमारी मांग अभी वो कायम है। हमने बाकायदा पिछले जो प्रबंध समिति और प्रणयन मंडल की बैठक विश्व हिंदू परिषद की थी, उसमें बाकायदा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है कि ये संपूर्ण भारत में ये प्रतिबंधित होना चाहिए, और धर्मांतरण के नाम पर जो है जो राष्ट्रांतरण का खेल खेला जा रहा है उस पर विराम लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा समान जनसंख्या नीति की बात। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद दोबारा से एक मांग करता है कि भाई हाँ, जनसंख्या नीति होनी चाहिए। मैं जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या नीति की बात कर रहा हूँ। देखिए, जनसंख्या नीति एक होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जो जब देश एक है, हमारा संविधान एक है और हमारी पहचान एक है, तो आखिरकार कानून अलग क्यों? तो जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियंत्रण नीति में क्या फर्क है? क्या चाहते हैं आप जनसंख्या नीति में? मैं कहता हूं, देखिए, समग्र रूप से जो भी जनसंख्या से संबंधित जो इश्यूज हैं वो सारे सरकार को एड्रेस करना चाहिए। और देखिए, जब जनसंख्या नीति की, जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो आपको पता है कि कौन सबसे पहले खड़ा होता है उसके विरोध में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां पर फिर हिंदू मुसलमान बीच में आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब नीति बनती है, जो कोई सरकार को नीति बनाती है, तो वो नीति किसी संप्रदाय विशेष को, किसी जाति विशेष को टारगेट करके नहीं बनाई जाती। लेकिन आप देखो कि ये जो धर्मांतरण का जो अड्डा चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। मैं एक उसका वानगी दिखाता हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने अभी एक अभियान लिया है कि समाज के जो अनुसूचित जाति के बंधु बांधव हैं, उनको वो जो धर्मांतरित हो जाते हैं, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको धर्मांतरित एससी और एसटी को भी जो वो लीगल राइट मिलने चाहिए जो कि उनको पहले मिलते थे। विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मानना है कि धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है, और निश्चित रूप से ये धर्मांतरण बढ़ा भी रहा है। तो ये तो आपकी सरकार ने फैसला किया, आपको जानकारी होगी। अभी कमीशन भी बनाया गया है जिसमें चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, वो उसको चेयर कर रहे हैं। हाँ, नहीं, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर एक कमेटी बनी है। निश्चित रूप से वो कमेटी जो है वो अपना निर्णय देगी 2 साल के अंदर। हमारा ऐसा मानना है कि इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कमेटी निर्णय दे तो भी उसको समग्र रूप से उसको देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो छुआछूत की बीमारी थी और ये जो आपसी अस्पर्धता या भेदभाव की जो समस्या थी, मुगलों के आने के बाद हिंदू समाज के अंदर क्रिएट हुई, और वो आज तक वो एक अभिशाप के रूप में बनी हुई है। हमने बहुत प्रयास किया है और उसमें काफी सफलता भी हमें मिली है, हिंदू समाज को, विश्व हिंदू परिषद को खासकर। लेकिन अभी भी जो है ना, उसको उस आरक्षण के प्रावधान को जारी रखना पड़ेगा। दूसरी बात, कन्वर्टेड क्रिश्चियन और कन्वर्टेड मुसलमानों को आरक्षण का लाभ न मिले, इस बात की गारंटी संविधान ने दी है, तो वो उसको सुनिश्चित भी करनी पड़ेगी। ये सरकार को भी देखना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है अंबर जी, हमारा मानना है कि हम किसी तरह से उनके अधिकारों पर डाका नहीं डालने देंगे। ठीक है अंबर जी, जो बात सबसे बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस इशू में जो सबसे जिसका नुकसान होता है, जो टारगेट है, वो है महिला। पूरी नीति में, पूरी चर्चा में कहीं महिला की बात नहीं होती। जी बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि जब महिला की जहाँ पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण और एक हिंदू मुसलमान की बात जो उठाती है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ है, जो महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो दब जाता है। लेकिन जिस तरह की जो चर्चा निकल के आई है, और मैं भी इस बात पे मैं स्टार्टिंग में बात करना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो गया था। जो हम आज बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण और एक धर्म के आधार पर जो हमारी जो जनसांख्यिकी असंतुलन हो रहा है धर्म के आधार पर, वो एक चिंता का विषय है। अगर हम बात करें, जितनी भी हमारे सीमावर्ती इलाके हैं उसमें घुसपैठ बढ़ी है और धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं असंतुलन बढ़ा है, जिसमें से सबसे और 2 अहम और बड़े राज्य हैं हमारा उत्तराखंड और राजस्थान। हम जब भी इस तरह की सिचुएशन देखते हैं, या जो भी हमारे सामने इस तरह के उदाहरण हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर कट्टरपंथ बढ़ता है, और कट्टरपंथ का ही आगे जो एक पड़ाव आता है वो आतंकवाद की तरफ आता है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी इस तरह की घुसपैठ, अवैध घुसपैठ होती है, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है, और किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत अहम होती है। हम जब भी घुसपैठियों की बात करते हैं तो हमेशा सवाल उठ जाता है कि ये तो बेचारे हैं, मजलूम है, कहाँ जाएं।
तो हम ये बात सवाल उठाना भूल जाते हैं और वो लोग भूल जाते हैं कि आपका धर्म से उनका रिश्ता है या भारत के साथ आपका रिश्ता है। कोई भी धर्म के नाम पर भारत में घुसपैठ करता है तो वो असुरक्षित हर एक भारतीय को फील होता है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे छोड़ देगा या आपको नहीं छोड़ देगा। तो ये जो अहम मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और एक महिलाओं से जुड़ा है, महिलाओं की बात दब जाती है क्योंकि महिलाएं ही इसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, क्योंकि जो भी उनको झेलना पड़ता है, चाहे मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने की बात हो या फिर उनकी जो हेल्थ पूरी इसमें नकारी जाती है, कोई भी उनकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर उनके प्रसव के दौरान। जी बिल्कुल असगर खान साहब जी, ये अहम पॉइंट्स है। बच्चों को, नाबालिग बेटियों को जिस तरह से शिकार बनाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो और एक बात मैं यहाँ पे विजय जी और कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में 5 राज्यों में कन्वर्जन को लेकर कानून बने हुए, लेकिन बहुत जरूरी है बहुत राज्य हो गए मैडम, बहुत लंबे 11 राज्य हो गए ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि केंद्र से एक बेहतर नीति की आवश्यकता है, क्योंकि बंसल साहब भी वही कह रहे हैं अलग अलग, लेकिन आपकी सरकार है, आप किसको कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। खान साहब, असगर खान साहब, जो बात हो रही है धर्मांतरण की बात को बड़े विस्तार से बंसल साहब ने कहा, अंबर भी जो बात कर रही हैं, उन दोनों बातों का जवाब आप समझाइए कि धर्म का नाम क्यों ले घुसपैठ की बात हो तो। देखिए, धर्मांतरण की बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ जी कि ये कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ आदमी अपने मेंटल पीस के लिए, अपने सुकून के लिए जिधर बेहतर समझता है उधर चला जाता है। अपने बालिग होने के बाद ऐसा अगर कोई बच्चा करता है तो वो माना भी नहीं जाएगा जी, किसी भी धर्म में नहीं माना जाएगा। और मैं एक जरा सी रोशनी डाल दूं सिर्फ 10 सेकंड लेकर के इस्लाम पर। इस्लाम में खासकर जबरदस्ती नहीं है जी, जबरदस्ती नहीं है। कि कुरान में लिखा है साफ साफ कि इस्लाम में कहीं जबरदस्ती नहीं है। किसी भी कोई मजहब में हम जैसे बार बार इल्जाम भी दिए गए कि भाई जबरदस्ती करा लेते हैं, लालच देके करा लेते हैं, धोखे से करा लेते हैं, दबाव में करा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई करता भी है तो विजय भाई मैं ये बता दूं कि वो गलत है, वो धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने जबरदस्ती कराया तो वो इसमें दाखिल नहीं है। एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, कुदरत का कानून पहले से मौजूद है। मैं 1 मिनट बता दूं फिर आप अपनी बात कह लेना। बंसल साहब 1 मिनट, अगर जहाँ कुदरत का कानून पहले से मौजूद है वहाँ दूसरे कानूनों की ज़रूरत शायद नहीं है। अगर पॉपुलेशन की आप बात करते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, करप्शन कंट्रोल की ज़रूरत है। हमारा इतना एरिया है हमारे मुल्क का कि अभी और पॉपुलेशन हो ये बोझ नहीं है, ये तरक्की का हथियार है। असगर साहब ये तो अलग रास्ते पर चल रहे हैं। चीन है, चीन में जब पॉपुलेशन बढ़ी लोगों ने काम किया, कहां से कहां गए निकल के। कानून उन्होंने आज शुरू किया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने हसन मजीदी साहब के पास जाऊं, लेकिन अंबर कुछ जोड़ना चाहती है आपके साथ जी। देखिए, मुझे लगता है कि हम जब भी इस मुद्दे पर बात करें या फिर हम धर्मांतरण की या फिर जो एक धर्म के आधार पर असंतुलन हो रहा है उसको हम एक भारतीय होकर अगर इस पर चर्चा करें तो मुझे लगता है एक बेहतर चर्चा हो सकती है। हम इस पे हिंदू मुसलमान ना करें, हम एक भारतीय होने के नाते चर्चा करें, क्योंकि जब भी इस तरह के मुद्दों पर बात होती है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो घुसपैठ होती है, धर्मांतरण होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भारत में इस तरह की कट्टरपंथ और टेररिज्म फैलाते हैं। अभी असम का ताजा एग्जाम्पल हमारे सामने है। जब मदरसों के तोड़ने जाने की बात आई थी तो वहां पर जिस तरह से जो ताकतें चला रही थी कट्टरपंथ का कारोबार, वहां के लोकल लोगों ने भी उन मदरसों को, उन जगहों को तोड़ा, क्योंकि उनको पता चल गया कि एक नीति के तहत लोगों को टारगेट करके कट्टरपंथ की तरफ बढ़ाया जा रहा। तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम मुद्दे हैं। इस पर हम हिंदू मुसलमान ना बनकर भारतीय बनकर अगर हम एक चर्चा करेंगे तो बहुत जरूरी होगा। और हमारे सामने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एग्जाम्पल है जहां पर धार्मिक असंतुलन हुआ और उसका नतीजा हमारे सामने है। तो ये कोई ऐसा ही मुद्दा नहीं कि हम इसको बहुत लाइटली डिस्कस करें, बहुत हमें बहुत ध्यान से चर्चा करने की जरूरत है। विजय भाई जी, देखिए ऐसा है कि जो अंबर जी ने बातें कही है, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। ठीक है मजीदी साहब जी, जो अंबर जी ने बातें की हैं वो 101% सच्चाई पर आधारित है। अंबर जी ने जो मुशाहिदा किया है, उन्होंने ग्राउंड की चीजों को देखा है, ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म परिवर्तन तो एक कम संख्या में हो रहा है, लेकिन धर्म के अंदर जो पंथ हैं और पंथों के जो उपपंथ हैं
उपपंथों का परिवर्तन एक सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। 1971 के बाद इस देश में जिस तरीके से मदरसों की बाढ़ आ गई और मदरसों के जरिए से कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया, खास तौर से सीमावर्ती इलाके, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर हो उत्तर प्रदेश का या बिहार का या पश्चिम बंगाल का, तो इस पूरी बेल्ट में जिस तरीके से मदरसों की बाढ़ आई है और उस मदरसों में खास तौर से कट्टरपंथी विचारधारा, कट्टरपंथी पंथ की शिक्षा दी जा रही है, तो निश्चित रूप से ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन और हमारा मदरसों का तो नाम लेते ही हंगामा होता है, मदरसों का तो नाम लेते ही हंगामा होने लगता है। अब ऐसा है ना कि सच्चाई जब कही जाती है तो वो आग बरसाने का काम करती है, और वो आग बरसाए या कुछ और बरसाए, लेकिन सच जो होता है बहरहाल सच होता है। पीएफआई के बारे में हमने 3 साल पहले से पीड़ा उठाया, लोगों ने नहीं माना, आज उस चीज को माना जा रहा है। दावत इस्लामी के बारे में हमने पूरे हिंदुस्तान को आगाह किया, लोगों ने नहीं माना। उसके बाद जून में उन्होंने उदयपुर में घटना कर दी, दावत इस्लामी के लोगों ने उस शख्स को मार डाला, दुनिया ने माना कि नहीं, हाँ ये इनके अंदर ही वायरस चल रहा। तो ये सारी संस्थाएं, चाहे दावत इस्लामी हो या बैनशुदा पीएफआई हो या ये कोई भी हो, और ये सब कन्वर्जन का धंधा चलाते हैं। दावत इस्लामी वाले भी कन्वर्जन का धंधा चलाते हैं, पीएफआई वाले भी कन्वर्जन का धंधा चला रहे थे। तो ये केवल हिंदू से मुसलमान नहीं करते हैं, बल्कि ये मुसलमानों में भी जो तबका, जो सूफियों का तबका है, भारत के दुश्मन का ये मतलब उसमें कन्वर्जन करा करके, और ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है देश को कमजोर करने की, और इसके पीछे गज़वा हिंद का एजेंडा है। जी खान साहब, सिर्फ मुसलमान नहीं बनाते, ये भारत को दुश्मन तैयार करते हैं। ठीक है खान साहब, असगर खान साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। ये सर देखिए, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता जी, ना सूफी साहब की बात से, ना बंसल साहब की बात से, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जहां तक कट्टरपंथी की बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी इन्होंने कहा है कि साहब हमने इशारा किया जमात की तरफ और उस जमात की तरफ। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी जमात ने कोविड में जमात के हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया, तो उसके बाद जब फिर वो जेल से दिया है तो उसके कोविड में उन्होंने प्लाज्मा दिए, पूरे हिंदुस्तान में प्लाज्मा दिया, उसका ये जिक्र नहीं करेंगे। और जहां तक कट्टरपंथी का बात है, कोई अगर मैं देखिए, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कहूं, 1 मिनट बंसल साहब सुन लीजिए, मैं साफ लफ्जों में कहूं, कोई भी मुसलमान या हिंदुस्तान का कोई भी इंसान अगर ये कहे कि किसी मंदिर में कोई जुल्म की बात होती है, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा जाहिल कोई इंसान नहीं। इसी तरीके से कोई भी इंसान अगर ये कहे, कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी इंसान, कि किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में जुल्म की बात होती है, बहकाने की बात होती है, टेररिज्म की बात होती है, तो उससे बड़ा शैतान और जाहिल इंसान मेरी नजर में कोई नहीं। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत सारी शांति का और भाईचारे का सबक दिया जाता है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे पूरे हम करीब से जानते हैं, या तो वो लोग जानते नहीं जो ऐसी बात कहते हैं, या कभी करीब नहीं गए, जाके मदरसे में पढ़ के देखिए। मैं तो एडवाइस करता हूँ सभी लोगों को कि एसेंशियल किया जाए मदरसों की पढ़ाई को, कम से कम शुरू के 3 महीने 6 महीने। मजीदी साहब को जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा है ना कि आज जिस तरह से पर्दापोशी की जा रही है, जिस तरह से पर्दापोशी की जा रही है मदरसों की गंदगी गड़बड़ी के बारे में, जिस तरह से पर्दापोशी की जा रही है दावत इस्लामी जैसी तंजीमें या तबलीगी जमात जैसी तंजीमें जो इस कन्वर्जन के धंधे में लिप्त है, आज उनके ऊपर पर्दापोशी की जा रही है। ये यकीनन हिंदुस्तान की सालिमियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसा करने वाले आने वाली नस्लों के गुनाहगार हैं। ये अगर ये कोई भी मुल्क की सालिमियत के साथ कोई भी गड़बड़ी होती है, तो किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, न हिंदू का नुकसान है, न मुसलमान का नुकसान है, ये संपूर्ण भारत देश का नुकसान है। हर मंदिर को जाति धर्म मत समुदाय से उठ करके सबसे पहले भारत की बात करनी पड़ेगी, सबसे पहले भारत की बात कहनी पड़ेगी। ये प्लांटेड लोग हैं विजय भाई, जो ऐसी बातें करते हैं, या तो अपनी कुर्सी के लालची है, या किसी दबाव में कहते हैं, या प्लांटेड लोग। ठीक है बंसल साहब, मेरा नाम विनोद बंसल है।
मैं कहता हूं कि विजय जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि आपके पैनल पर भी बैठ करके आपके गेस्ट को ये कह रहे हैं प्लांटेड लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। जिस भाषा का प्रयोग इन्होंने एक सीनियर एडवोकेट ने किया, मुझे बिल्कुल मदरसों को आप कैसे बुरा कहेंगे? मदरसे जिसको हम जाती तौर पर जानते हैं, आप मदरसे को बुरा कहेंगे? कैसे कहेंगे? मदरसे से ज्यादा बेहतरीन तालीम दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा हुब्बुल वतनी का, देश प्रेमिता का पाठ मदरसों में पढ़ाया जाता है, प्यार का, भाईचारे का सबसे ज्यादा मदरसे में पढ़ाया जाता है। आपने पढ़ा नहीं है? मैं कहता हूँ बंसल साहब, आप दाखिला लीजिए मदरसे में, आप मदरसे में दाखिला लीजिए, जाके पढ़िए 6 महीने पढ़ जाके आप वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। आप 6 महीने मदरसे में पढ़ाइए, आप बंसल साहब 6 महीने दाखिला लेके किसी भी मदरसे में पढ़ाइए, पढ़ के आगे जब चैनल पे आएंगे आप वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बंसल साहब को भी चाहिए सब कुछ, ऐसे कैसे नहीं चलेगा? आप कैसे बुरा कहेंगे मदरसों को? अरे मजीदी साहब तो देखा है करीबी से। हम तो कभी नहीं कहते कि असगर खान साहब, मजीदी साहब ने तो देखे हैं मदरसे। अरे आप कैसे कह दोगे यार? मंदिरों में कभी कोई ऐसा होता है क्या? कैसी बात करो, कैसे कह दोगे? नहीं देखिए साहब, ये बिकाऊ लोग हैं, उसको रोकना पड़ेगा। ये बिकाऊ है, इनके पैसे नहीं होंगे, कहीं से पैसे क्या होंगे? खान साहब दबाव में यहाँ बोल रहा हूँ, खान साहब ये ठीक ऐसा नहीं। हमने भी देखे, हमने हम भी तो पढ़े हैं, खान हम साहब गलत कह रहे हैं। ठीक है, मैंने खुद पढ़ा है साहब, आपकी बात मैंने से मदरसे में पढ़ा है। आप मैं गलत कहूँगा? ठीक है, लेकिन खान साहब जो आपकी राय से, मैंने मदरसे में मदरसे की फीस देके पढ़ा है। ठीक है खान साहब, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारी राय से इत्तेफाक नहीं रखते उनको बिकाऊ कहना, प्लांटेड कहना ठीक नहीं है। और आप जैसे सीनियर एडवोकेट इस तरह की बात करें, अच्छी बात नहीं। तो साहब किसी के मजहब के लिए बुरा ना कहें आप। ठीक है, हमने कभी हिंदू मजहब के लिए बुरा नहीं कहा। ठीक है, हमने कभी हिंदुओं के किसी मंदिर के लिए, चलिए हमने उस वक्त बुरा नहीं कहा जब हिंदुओं ने कहा, जब हिंदुओं ने कहा कि हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, जब हिंदुओं ने कहा हम धाम की पूजा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, हम उस वक्त भी उनके साथ नहीं खड़े हुए। कोई बात नहीं कहा। अच्छा, लेकिन इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों की पूजा करने को मना कर दिया, ऐलान किया। मैं ये कह रहा हूँ, बंसल साहब वक्त नहीं है मेरे पास, बंसल साहब को वक्त जी मैं ये कह रहा हूँ कि असगर खान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत अच्छी बात है। और असगर खान साहब को मालूम होना चाहिए, मैं भी एक वकील हूँ, मैं कोई राह चलता हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं भी कानपुर जिला न्यायालय में वकालत करता हूँ। 05168 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और अगर मेरा शब्द कोई अगर मजीदी साहब इसकी सफाई की जरूरत नहीं, कार्रवाई करें, इसके संबंध में यहाँ बैठ करके बिकाऊ कहे, मेरा 86 का वो बताइए मत मुझे। आपको मेरा 1986 का है मेरा। मजीदी साहब, बंसल साहब को आखिरी कमेंट मुझे मत बताइए। अरे खान साहब प्लीज, आप बहुत जूनियर है मुझसे, प्लीज खान साहब जी, बंसल साहब आखिरी बात, बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास जी। डिबेट को डिटेल करने के लिए बैठे हुए हैं, कहने को सीनियर एडवोकेट है और बात बिल्कुल एक आप अपनी बात बोल दीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने कहा कि मदरसा में कुछ नहीं होता। आप अपनी बात बताओ, हमारी बात मत बताओ। मेवात के पुनैना में मौलवी मोहम्मद हसन ने 7 लोगों के साथ में मिलकर के 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की। मैनपुरी के 52 वर्षीय मौलाना जमाल अहमद ने पिछले गणतंत्र दिवस पर एक जनरल बात बोलिए। तुम्हारे कितनी लिस्ट देते, कितने बलात्कार किए तुमने, क्यों ऐसी बात कर रहे हो? इसका मतलब ये लिस्ट देने लगेंगे, कितने पंडितों ने बलात्कार किए, कितने ब्राह्मण, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? बौखला गए, इतने बड़े चैनल पे बैठ के ऐसी बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप। मैं भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मजीदी साहब आपका शुक्रिया, असगर खान साहब आपका, अंबर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। इस पर 80% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 20% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने देखा 80% लोग जो है इसके पक्ष में है और 20% लोग नहीं हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, खामोशियां बोलने लगी तो बवाल हो गया। बात, चर्चा, डिबेट, वार्तालाप हर एक मुद्दे के लिए जरूरी है, लेकिन मौजूदा स्थिति और जरूरतों के अनुसार अगर मुद्दों को उठाया जाए और उस पर बात की जाए तो बेहतर होता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होनी चाहिए और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए कि ये कानून कितना वाजिब है। लेकिन देश की हालिया स्थिति को देखते हुए महंगाई, बेरोजगारी,
शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जहाँ तक पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि बच्चे दो ही अच्छे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल आज से बेहतर हो आपके लिए। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।